नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द वेवेल प्लान 1945 के बारे में। तो उसकी शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इस वेवेल प्लान का कहा जाए तो ये था कि ये जून 1945 में वाइसरॉय वेवेल के द्वारा लाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इनिशिएटिव था। हम वेवेल प्लान कहते हैं। इसका मेन पर्पस था ब्रिटिश और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के बीच जो डेडलॉक था उसे रिजॉल्व करना। एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन प्रपोज किया गया था, जिसमें मोस्टली इंडियंस होते ताकि इंडियन पार्टिसिपेशन कर सके। ये प्लान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई इंडिपेंडेंस की डिमांड और कम्युनल टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में लाया गया था। ट्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद ये एक नई कोशिश थी। वेवेल प्लान के कुछ फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके मैं बताना चाहूँगा कि इसमें नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल मोस्टली इंडियंस का होता और सिर्फ वाइसरॉय और कमांडर चीफ ड्यूटीज रहते। कास्ट हिंदूज और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे सिख, क्रिश्चियन और दलित के लिए भी अलग रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाए। ब्रिटिश सरकार के पास अब भी वीटो पावर रहता है, यानी किसी डिसएग्रीमेंट में फाइनल डिसीजन उनका होता है। गवर्नर जनरल का पावर अनटच रहते हैं। ये सब एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जब तक कि फाइनल पोस्ट फॉर सेटलमेंट डिसाइड ना होता है। अब बात करते हैं द शिमला कॉन्फ्रेंस के। ये 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। इसमें वेवेल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे हम शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स का हिस्सा लिया। एम था वेवेल प्लान को अप्रूवल मिल जाए, लेकिन कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। रीजन, मुस्लिम लीग चाहती थी कि सिर्फ उनके पास राइट हो मुस्लिम मेंबर्स नॉमिनेट करने का। कांग्रेस ने इस पर अपोज किया। उनका कहना था कि नेशनलिस्ट मुस्लिम को भी इंक्लूड किया जाए। रीजंस फॉर फेलियर ऑफ द वेवेल प्लान के फेलियर के पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। सबसे पहला, मुस्लिम लीग का डिमांड था कि सिर्फ उनके पास हो मुस्लिम नॉमिनेशन का अधिकार। कांग्रेस ने कहा कि नेशनलिस्ट मुस्लिम भी रिप्रेजेंट होने चाहिए। दोनों के बीच डीप मिसट्रस्ट था, किसी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने भी जिन्ना का स्टैंड को ओपनली चैलेंज नहीं किया और इंडायरेक्टली उनकी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी को सपोर्ट किया। इस वजह से प्लान कोलैप्स हो गया। अब आखिरी आते हैं इसके सिग्निफिकेंस और आफ्टरमैथ के। ये प्लान चाहे फेल हो गया हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी डीप था। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पॉलिटिकल इशू को एक्सपोज कर दिया। ब्रिटिश की लिमिटेशन भी सामने आ गई। इससे फेलियर ने जिन्ना की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया और कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि ब्रेक करना अर्जेंट है। वेवेल प्लान के बाद ही कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का रास्ता बना। कंक्लूजन ये है कि वेवेल प्लान ने इंडिपेंडेंस के डायरेक्शन में एक और कदम बढ़ाया, चाहे वो फेलियर के जरिए ही क्यों ना हो।